हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देव जी के ट्रिक्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कवि, लेखक एवं उनकी रचना व पुरस्कार संबंधित आपके 45 प्लस क्वेश्चन हैं और सभी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आपका यूपी बीएड हो या आपका यूपी टेट हो या आपका यूपी पीसीएस हो या आपका कोई एग्जाम है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये आपका वीडियो बहुत ही बेहतर होगा। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और हिंदी की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप कर सकते हैं। चलते हैं, आपका यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर किसकी रचना है? चार आपके ऑप्शन है और राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे होंगे ये क्वेश्चन, प्रेम सागर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, लल्लू लाल। ये जो रचना है किसकी है? लल्लू लाल की है। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, लोक मंगल की भावना का श्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? यहाँ पर आपके चार ऑप्शन हैं और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा लोक मंगल की भावना। यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा कौन सा? बी नंबर, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पर सभी क्वेश्चन देख सकते हैं पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट कह रहा है, गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। गोदान उपन्यास की कथा वस्तु की कसावट में कमी आई है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा बी, शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरणों को समेट लेने से। ये आपका इसका पॉइंट होगा। ये थोड़ा सा लंबे में था इसलिए हमने इसको बता दिया है। वैसे चार ऑप्शन इस प्रकार से आपके दिए हैं, ठीक है ना। और राइट आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका बी यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? ठीक है ना। कवि केशव दास की कौन सी कृति अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? चार ऑप्शन है और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका? तो केशव दास की एक जो रचना है आपकी रामचंद्रिका। कौन सी? रामचंद्रिका। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, विभानुभाविचारी संयोगदार निष्पत्ति किसका सूत्र है? ये जो आपका सूत्र है, इस सूत्र के प्रतिपादक आपके हैं ए नंबर, आपके भरत मुनि। ठीक है, भरत मुनि। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर, बिहारी के प्रसिद्ध हैं। बिहारी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? आप सबको पता होगा कि बिहारी दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, बिहारी किसके लिए हैं? दोहे के लिए। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका दोहा हो जाएगा। ठीक है, दोहे के लिए आपके बिहारी प्रसिद्ध हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? और ये आपके कवि हैं जो कि ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, रीत काल के कवि हैं। ठीक है, रीत काल के कवि हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध इलाहाबाद में से है? तो ये जो पत्रिका आपकी है इलाहाबाद से है। कौन सी पत्रिका का संबंध है? तो जो हिंदी प्रदीप, ठीक है, हिंदी प्रदीप के पत्रिका के जो आपके राइटर थे वो आपके कहाँ से संबंधित हैं? आपके इलाहाबाद से। जो आपकी पत्रिका चलती है हिंदी प्रदीप, आपके इलाहाबाद में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? चार आपके ऑप्शन है और राइट आंसर इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं आपके किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं यहाँ पर, रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताइए। रामचरितमानस में कांड का सही क्रम बताइए। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने पढ़ा होगा या देखा होगा या अगर जानते होंगे तो कौन सा कांड पहले आता है? तो ये आपका जो कांड है कौन सा?
आपका बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर सुंदरकांड, फिर आपका लंका कांड। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका हो जाएगा बालकांड, अयोध्या कांड, सुंदरकांड और लंका कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है गधीन सपनेहु सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है। गधीन सपनेहु सुख नहीं किस रचनाकार की पंक्ति है। और ये जो पंक्ति लिखा है ये लिखा है आपके तुलसीदास। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा आपका तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। तो अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है। और ये आपकी जो है उपन्यास 16 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, अर्थात मानस का हंस। ठीक है, मानस का हंस ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की दुधि ब्रज गावन में पावन जले जबे लगी। इस पंक्ति की रचनाकार पूछ रहा है और इसकी पंक्ति के रचनाकार आपके कौन है। 17 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर। ठीक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके जो आपकी पंक्ति इसके रचनाकार हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि डॉक्टर नागेंद्र, ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। तो डॉक्टर नारेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। 4 आपके ऑप्शन है और राइट आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जो डी नंबर आपका छायावाद। ठीक है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है किसने, डॉक्टर नगेंद्र ने। नेक्स्ट आपसे कह रहे हैं यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन से हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार आपके कहाँ हो जाएंगे। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, अर्थात राहुल सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन हमेशा इस समय पूछा जा रहा है और चांद का मुंह टेढ़ा है कि लेखक आपके कौन हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, अर्थात गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, आपका सी नंबर हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट कह रहा है आपसे रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना नहीं है। तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पर आपकी उर्वशी तो है ही, रेणुका भी है और स्मृति है, लेकिन स्वर्ण धूलि ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, अर्थात ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे। उन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कौन से नाटक की रचना किया था। तो जयशंकर प्रसाद ने एक नाटक का रचना किया था जो कि आपका कौन हो जाएगा यहाँ पर। तो ऑप्शन ए आजाद शत्रु। ठीक है, आजाद शत्रु नाटक की रचना किया था। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नांकित में से रीतकालीन कवि कौन है। तो रीतकालीन कवि जो हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछता है और साहित्य में ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो रीतकालीन कवि कौन है आपके, मीराबाई, सूरदास, नवादास या बिहारी। 23 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा डी नंबर बिहारी। ठीक है, बिहारी आपके रीतकालीन आपके कवि हैं। नेक्स्ट कह रहा आपसे रामचरितमानस की रचना की गई है। रामचरितमानस की रचना की गई है किस भाषा में की गई है। बहुत बार एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो रामचरितमानस की रचना आपकी अवधी भाषा में की गई है। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा अवधी भाषा। नेक्स्ट कह रहा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है लोकायतन किस कवि की रचना है। लोकायतन ये जो आपकी रचना है किसकी है। 25 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की लोकायतन ये रचना है। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी क्वेश्चन आए हुए हैं और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ कह रहा है निम्नांकित में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम बताइए। चतुर्सेन द्वारा रचित आपका उपन्यास है यहाँ पर आपका कौन सा। 26 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा यहाँ पर आपका सोमनाथ। ठीक है, कौन सा, सोमनाथ। नेक्स्ट कह रहे हैं आपसे कि सुमित्रा नंदन पंत
का जन्म हुआ था। तो सुमित्रानंद पंत का इस समय क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जो लेखक होते हैं उनका निवास स्थान पूछता है। तो यहाँ पर सुमित्रानंद पंत का जो जन्म हुआ है आपके कहाँ पर हुआ है, 27 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कौसानी, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, कौसानी में हुआ है। नेक्स्ट कर आपसे, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रयुक्त पंक्तियों के रचयिता आपके बताइए कौन है। ये वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, लेकिन यहाँ पर आपको बताना है कि आपके इसके रचनाकार आपके कौन है। तो आपको बता दें, यहाँ पर कभी भी ऐसे वीर रस से आपको उद्गृत कोई भी रचना होती है तो उसके आपके रचयिता हमेशा आपको देखने को मिलेगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि हमेशा वीर रस से आपकी रचनाएं या आपका नाटक बनाती हैं। नेक्स्ट कर आपसे, बीजक किसकी रचना है। बीजक किसकी रचना है और ये रचना आपकी किसकी है, कबीर की है। ठीक है, कबीर की रचना है और बीजक के अंतर्गत ही इन्होंने साखी शबद रामायणी जो इसी के अंतर्गत आपकी लिखी गई, बीजक के अंतर्गत, जो कि आपके कबीर द्वारा है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना किया है। 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, अर्थात इन्होंने सूरसागर को ब्रज भाषा में लिखा है। ठीक है, ब्रज भाषा में लिखा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सच्चिदानंद हीरानंद वासयन का उपनाम बताइए। हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वासयन का जो उपनाम था वो था आपका क्या, 31 का ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, अज्ञेय। क्या था आपका, अज्ञेय, अर्थात आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं। तो आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका कौन हो जाएगा, 32 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, बाबू श्याम सुंदर दास। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास आपके आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक माने जाते हैं। 33 नंबर आपसे कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दिया है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को जो नाम दिया है वो नाम क्या है। 33 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, अर्थात बीजन पान काल, अर्थात ऑप्शन डी आपका बीजवन पन काल आप दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है। ये जो कहा जाता है 34 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह को। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम हयाना किस रचना की पंक्ति है। तो ये किस रचना की पंक्ति है, किसके द्वारा रचित की गई है। 35 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा ये आपकी रचित की गई है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, हिंदी का पहला पत्र। सबको पता होगा कि हिंदी का पहला पत्र जो कि आपका ऑप्शन ए ही आपका हो जाएगा, उदंड मार्तंड, जो कि कोलकाता से प्रकाशित होता था और ये संस्कृत में था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। अति सूधो स्नेह को मार्ग है किसकी पंक्ति है। ये जो आपकी पंक्ति है किसके द्वारा रचित की गई है। 37 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, घनानंद। ठीक है, घनानंद की आपकी रचना है। ठीक है, इनकी पंक्ति आपकी है डी नंबर। नेक्स्ट कह रहा है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले किसकी पंक्ति है। ये जो आपकी पंक्ति लिखी गई है ये लिखी गई है आपके भगवती चरण वर्मा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, भगवती चरण वर्मा के द्वारा ये वर्ड आपके लिखे गए हैं, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं, अन्या से अनन्या किसकी रचना है। अन्या से अनन्या किसकी रचना है। ये रचना आपकी है प्रभा खेतान। ठीक है, प्रभा खेतान की ये रचना है। नेक्स्ट कह रहे हैं आप 40 नंबर कि अमी हलाहल मद भरे शीत श्याम रत्नार
जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। ये पंक्ति जो लिखी गई है, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? 40 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो आपकी हो जाएगा सी नंबर, रसलीन। ठीक है, किसके द्वारा? रसलीन के द्वारा आपकी ये पंक्ति लिखी गई है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, आवाराम मसीहा जीवनी में किसका जीवन का चरित्रण किया गया है? आवाराम मसीहा में, तो आवाराम मसीहा जो जीवनी है, इसमें जो चित्रण किया गया है आपके शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, अर्थात ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, पिता कहानी के लेखक कौन है? पिता कहानी के लेखक कौन है यहाँ पर? तो पिता कहानी के लेखक हो जाएंगे आपके कौन? ऑप्शन डी हो जाएगा, ज्ञान रंजन। ठीक है, ज्ञान रंजन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ज्ञान रंजन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, अर्धनारीश्वर नाम उपन्यास के रचयिता कौन है? अर्धनारीश्वर, तो अर्धनारीश्वर के बारे में आप हमेशा जानते होंगे कि इनकी जो आपके रचनाकार हैं कौन है? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, अर्थात विष्णु प्रभाकर। ठीक है, अर्धनारीश्वर किसका? विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर उनके लेखक आपके कौन हो जाएंगे? ए नंबर, गोकुलनाथ। कौन है? ए नंबर आपका हो जाएगा, गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? ये जो निबंध लिखा है चिंतामणि, ये लिखा है आपके रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन आपका सी हो गया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, काशी नगरी प्रचारणी सभा, ठीक है, काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये जो आपकी हुई थी काशी नागरी प्रचारणी, 4 ऑप्शन है आपका, और राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 4 का, कौन सा? तो हाँ, आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, अर्थात 1893। हाँ, फर्स्ट नंबर आपका 1893 ईस्वी में काशी नगरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोगों ने कवर किए लगभग आपके 45 प्रश्न। ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट करके ये बताना है कि आपके द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है किसके नाम पर? द्विवेदी युग का नामकरण किया गया है किसके नाम पर? जो नेक्स्ट पार्ट होगा तो वहाँ पर बचे हुए जो आपके क्वेश्चन हैं, लगभग आपके यहाँ पर क्वेश्चन और भी अभी हमारे पास 70 क्वेश्चन आपके पास हैं जो कि आपकी रचनाओं से संबंधित हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि रचनाएं बहुत टफ होती हैं और उनको वीडियो के माध्यम से ही हम पढ़ लें, लगभग आपकी 100 रचनाएं अगर पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए लगभग रचनाएं यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको 100% सेकेंड पार्ट भी इसको अच्छा लगेगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक भी करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो जैसे आपको मिलेगा तो आपका उसको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।